आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ, उर्मी के कंधे। उर्मी जो इस कहानी की नायिका है उसका नाम है। उर्मी के कंधे पर लंबे तनियों के 2 बैग झूल रहे। तनियों मतलब जिसमें बड़े बड़े फंदे लगे होते हैं, कंधे से लटका रहता है, कमर तक रहता है। तो तनियों के 2 बैग झूल रहे थे। तो उर्मी के कंधे पर ये झूल रहे थे लंबी तनियों के 2 बैग और एक बड़ा पोली बैग उसकी ठुड्डी तक पहुंच रहा। ठुड्डी मतलब दाढ़ी तक। पॉलीथीन का बैग दाढ़ी तक बीच में उसने पकड़ा था, पेट के पास से, जो दोनों बाजुओं के बीच थमा हुआ था। बुरी तरह अस्त पस्त थी वो। अस्त पस्त होना, परेशान होना, भीतर से एकदम तरबतर होना, पसीना पसीना हो जाना। खीज और झुंझलाहट के बावजूद उसकी आंखें उद्विग्न मतलब उतावली होना सी सामने के सर पर दौड़ते ट्रैफिक पर लगी थी। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न बने आपके कि उर्मी के कंधे पर ये झूल रहे थे, उत्तर आपको मिला। 2 तानियों के बैग झूल रहे थे और एक बड़ा पॉली बैग उसकी ठुड्डी पर था जो दोनों बाजुओं के बीच में था। उर्मी की हालत अस्त पस्त थी, साथ में ही वह भीतर से एकदम तरबदर थी। खींच और झुंझलाहट उसमें दिखाई दे रही थी। यहाँ पे जो प्रश्न बना 2 मार्क का, उर्मी की शारीरिक और मानसिक स्थिति। शारीरिक स्थिति ये 2 हुए, मानसिक स्थिति यह हुआ। वह ऑटो खोज रही थी। प्रश्न बना कि उर्मी यह खोज रही थी, ऑटो खोज रही थी। परिच्छेद में आए हुए साधन का नाम, वाहन का नाम ऑटो। कभी कोई ऑटो दिखाई देता पर हाथ देने पर भी रुकता न था। जो रुकता वह रोहिणी स्थान का नाम है जो कि दिल्ली में है। जाने के नाम से ही बिदक जाता। बिदक जाना यानी भड़क जाना। अब यहाँ पे ऑटो वालों का स्वभाव, यह प्रश्न आया है कि ऑटो वाले हाथ देने पर रुकते नहीं थे, पहला। दूसरा कि जो रुकते वे रोहिणी जाने के नाम पर भड़क जाते थे। आगे चलते हैं। वह बहुतों से पूछ चुकी थी, बार बार ऑटो वाली की हिलती स्प्रिंगदार मतलब स्प्रिंग आप जानते हैं जो कि लचकती है, खिलौनों सी मुंडियों मतलब सिर ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। तो उर्मी के चिढ़ जाने का कारण कि ऑटो वालों को बार बार वह रोहिणी जाने को कहती, ऑटो वाले बिदक जाते और बार बार सिर हिला करके कहते कि हमें नहीं जाना। इस कारण वह चिढ़ गई थी। इस न की आशंका भर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। या फिर प्रश्न बना, कारण बताइए कि उर्मी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उत्तर क्या मिला कि रोहिणी जाने से इनकार करने की डर से, आशंका से। इस अविवेकपूर्ण, विवेक इस शब्द में अ लगा के उपसर्ग लगाया गया तो अविवेक बना। अविवेकपूर्ण, यहाँ पे पूर्ण प्रत्यय जोड़ा गया, अविवेकपूर्ण। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस ने उसकी टांगों से मानो संचित मतलब जमा, ऊर्जा मतलब शक्ति का रेशा बाहर खींच लिया हो। अब ऑटो वालों के इस व्यवहार के कारण और उसकी न चलने की आदत के कारण उसके अंदर जो ताकत बची थी वह भी धीरे धीरे बाहर आ गई थी। वह लगभग पैरों को घसीट रही थी, यानी चलने की ताकत उसमें नहीं बची थी। उनमें कदम भर चलने की ताकत नहीं बची थी। जब चाहिए होते हैं तो एक भी नहीं दिखता और जब नहीं चाहिए तो चारों तरफ ऑटो ही ऑटो देख लो। यहाँ पर यह बताया गया है कि किस तरह से शहरों में आवागमन की परेशानी होती है। इतना तो दिन भर के काम से नहीं थकी जितना कमबख्त ऑटो करने में टांगे टूटी हुई दिखाई दी। कमबख्त मतलब अभागा, एक तरह की गाली है। कमबख्त ऑटो करने में टांगे टूट गई और देखो अभी तक हो भी नहीं पाया। वह सोच रही थी और बस्ती बचाती सड़क पार कर पैदल ही चलने लगी। पैर घसीटते घसीटते यही उहापो मतलब उलझन, उहापो पंचकुइयां अर्थात कुआं जहाँ 5 कुएं हों के और अधिक व्यस्त मतलब भीड़ भाड़ वाले चौराहे तक ले आई। तो वह घिसटते कहाँ पहुंच गई? चौराहे के पास, पंचकुइया चौराहे के पास। अब यहाँ पे पंचकुइया चौराहे का वर्णन है। अब नहीं चला जाता। बस वो फुटपाथ से लगी रेलिंग पर, रेलिंग आप जानते हैं बगल में जो लोहे का बना रहता है,
पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। गहरी सांस भरते हुए उसने आसमान की ओर सिर उठाया और सांस छोड़ते हुए आंखें मूंद ली, मानो पल भर को विराम लिया हो। मगर थोड़ी देर में उसकी आंखें फिर सड़क पर लग गई थी। चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। अब यहाँ पे फुटपाथ का वर्णन हो रहा है कि चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। पहला हुआ, सड़क के किनारे बिजली के खंभे पर बत्तियां टिमटिमाने लगी थी, मतलब लाइटें जल गई थी। क्यों? अंधेरा हो चुका था। जिनके इर्द गिर्द मतलब आसपास बरसाती पतंगे जमा हो रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि उर्मी अपने काम से लौट रही थी और बरसात हुई थी। ऑटो वाले रोक नहीं रहे थे, उसको पैदल चलने की आदत ज्यादा नहीं थी, इस कारण से उसे बहुत परेशानी हो रही थी और वह चलते चलते थक चुकी थी। शाम हो रही थी।